अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब इंशाअल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, एक तो ये कि मुझे आपको पढ़ानी थी, चंद बातें आप लोगों को मुझे बतानी है, बहुत ज़रूरी। एक तो इंशाअल्लाह मैंने आपको बताया था कि हमारी क़िससुन नबिय्यीन शुरू हो रही है, और क़िससुन नबिय्यीन हमारी अगले वीक से शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, क़िससुन नबिय्यीन मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह भेज दूंगा। मैं इंशाअल्लाह क़िससुन नबिय्यीन आप लोगों को उसका पीडीएफ भेज दूंगा इंशाअल्लाह। और जो आप लोगों में से चाहें कि आप उसको बाय करना चाहें तो उसको ख़रीद भी लें, ठीक है ना। उसको चाहें तो आप लोग ख़रीद भी लें। ठीक है, तो एक सेकंड में आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म तो हम अपना आज का सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 3 दिन है, और मतलब कल आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है। और एक बात आप लोगों को और ये बतानी थी कि इंशाल्लाह आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन फ्राइडे। तो जुम्मे के दिन मेरा सफ़र है इंशाल्लाह। मैं तकरीबन 20-25 दिनों के लिए जा रहा हूँ कोहाट। अपने उस्ताद मोहतरम के पास मुझे जाना ज़रा ज़रूरी है। तो मेरा सफ़र है कोहाट का इंशाल्लाह। उसमें होगा ये कि इंशाल्लाह मौलाना उमैर जो है वो आप लोगों की क्लास लेंगे, और मैं भी क्लास लूँगा इंशाल्लाह। वहीं से क्लास लूँगा इंशाल्लाह आप लोगों की। अच्छा, मौलाना उमैर जो है, जो आप लोगों को क़िससुन नबिय्यीन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो उनके जो क्लासों के टाइमिंग है वो है बुध और जुमरात। बुध और जुमरात को वो क्लास लेंगे, दोनों की है। मतलब आपकी जो 2 बैचेस हैं, मैंने जो एक साथ मर्ज किया हुआ है फिलहाल, वो हमारा आज और कल का आखिरी सेशन है बस, जो कि साथ है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह वही, ऐसे आप लोग अलग अलग पढ़ते थे, आप लोग वैसे ही अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मौलाना उमैर बुध और जुमरात को पढ़ाएंगे क़िससुन नबिय्यीन। पीर और मंगल, ये 2 दिन इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो मैं कवायद पढ़ा रहा हूँ। और आप जब क़िससुन नबिय्यीन पढ़ेंगे उसमें कुछ कायदे आएंगे, तो वो कायदे फिर मैं आपको वैसे भी पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। मदीना अरबिक रीडर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, जिसमें कवायद भी शामिल है। क़िससुन नबिय्यीन का अपना एक तर्ज है, वो स्टोरी है, ठीक है ना, अरबी में स्टोरी है वो। उस्ताद का काम होगा आपको समझाना, आपसे काम करवाना, आपसे वोकेबलरी वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में ये हो सकता है कि पीर और मंगल की क्लास थोड़ी सी यानी कि मसला बनेगी। उसकी वजह ये है कि मैं सफ़र पे होऊंगा, तो पता नहीं, हो सकता है, अल्लाह की रात से मुझे उम्मीद है कि मुझे तो खैर आराम से आपकी क्लास ले लूंगा इंशाल्लाह। सफ़र की हालत में भी कोई मसला नहीं है, वहाँ पर भी है ये फैसिलिटी। लेकिन ये कि, और मैं इंतज़ाम भी करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह कि मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। लेकिन स्टिल अगर कोई मसला होता है तो आप लोग जहन में रखिएगा कि पीर मंगल में मसला क्योंकि होगा, क्योंकि सर ट्रैवलिंग में है। तो हो सकता है कि फिर वो मामला कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे हो तो मैं क्लास ना ले सकूं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पहले से ही, ठीक है ना। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। और मुझे उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह मैं रमज़ान से पहले वापस आ जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। इट्स लाइक बिफोर 20th मार्च इंशाल्लाह आई विल बी हियर। तो 20th मार्च से पहले पहले मैं वापस अल्लाह की रात से पूरी उम्मीद है आ जाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह नोज द बेस्ट कि व्हाट हैपेंस, लेट्स सी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अ, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का फीडबैक ही चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो
फेले माजी और फेले मुजारे हमने पढ़ा है, और वो जो सिक्स डोर्स हमने पढ़े, ठीक है ना, या सिक्स फैमिलीज कह लें आप। तो आप लोगों ने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस, अल्हम्दुलिल्लाह आपको टाइम मिला है प्रैक्टिस करने का। तो मुझे बताइए, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आप लोगों को कैसा लग रहा है? अब थोड़ा सा मतलब माशाल्लाह बेहतर है मामला, आप लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है? और उस हवाले से क्या क्वेरीज हैं, क्या आप लोगों के दिल जहन में सवालात हैं? अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ठीक, वरना हम आगे चलते हैं फिर। जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लियर है। एक एक बात तो आगे की क्लियर है, और कितने लोगों की क्लियर है मुझे बताएं। अगर क्लियर है तो भी मुझे बता दें, थम्स अप कर दें या चैट बॉक्स पे लिख दें। 2 3, ओके, 4 5, माशाल्लाह, 6, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मेजोरिटी को ओके है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं फिर हम। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा देखें, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा जब आप लोग क़िससुन नबिय्यीन पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा, तो अभी रुक जाए। आप स्टिल, अगर मैं आपको कोई वर्ब दूं और आप उसको पूरा कॉन्जुगेट कर लें तो समझ लें कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है आपको आता है। ठीक है। तो अच्छा हाँ, किसी ने मेरी तबीयत पूछी हुई है, मैं माजरत खाऊं, तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। यस यस यस, इसी प्रैक्टिस के लिए मैंने, हम लोग फौरन जो क़िससुन नबिय्यीन शुरू कर रहे हैं ना, उसका मेन मकसद यही है कि आपको जो है ना वो प्रैक्टिस कराई जा रही है। जुमलों की सूरत में, सेंटेंसेस की सूरत में, उसमें इतने वर्ब आएंगे और इतनी प्रैक्टिस आपकी होगी कि आप फिर वर्ब को इंजॉय करने लगेंगे। ठीक है ना। मतलब ये वर्ब की दुनिया नई दुनिया है, समझ लें। आपने करना यह है कि आपने अपने आप को ये समझाना है कि आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। और अरबी का हर मामला आपने देखा होगा कि शुरू में लगा बड़ा मुश्किल, लेकिन जब आपने उसको पढ़ना शुरू किया और जब आप उसमें आगे बढ़े, तो देखिएगा फिर वो आपको खुद को खुद समझ में आता जाएगा। ये अरबी की खासियत है। ऐसा लगता है हम भी खुद पहली मरतबा कर रहे होते हैं, यार ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है सामने, नहीं। जब हम उसको करने बैठते हैं एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, फिर ऐसा लगता है कि फिर उसको करने में मज़ा आने लगता है। यही कैफियत आपकी अफ़आल के साथ होगी, अफ़आल आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, कौन है भाई? अल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना वो इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए बहुत। हम अक़सामुल फ़िअल माज़ी पढ़ रहे थे, हम दोबारा कर लेते हैं एक मरतबा। ये हमने पढ़ ली थी दो इक़साम, लेकिन हम दोबारा रिवाइव करते हैं, सिर्फ मैं आपसे रिवीजन कर रहा हूँ। अक़सामुल फ़िअल माज़ी, फ़िअल माज़ी की इक़साम। ठीक है। हम फ़िअल माज़ी जैसी जहन में आए, आप अपने जहन में ले आए, नसरा, ज़रबा, फ़तहा। ठीक है ना, जो गुजरे हुए ज़माने का अपने जहन में ले आए। हमने पढ़ा था कि फ़िअल माज़ी से पहले हम कद लगा देते हैं। ठीक है ना। नसरा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, हमने जो लिया हुआ है अपने लिए। हम चाहे तो फतहा ले लें, हम चाहे तो ज़रबा ले लें, और नसरा हमने इसलिए लिया था, ये वर्ब सेलेक्ट किया था ताकि उसके अंदर एक हेल्पिंग वाला मामला आए कि हम नसरा को बार बार करें, बार बार करें, ताकि हमारे अंदर मदद का जज्बा पैदा हो। दैट्स इट, और कोई इसमें कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। बहरहाल, द मेन थिंग इज, फेले मादी से पहले कद लगा देते हैं तो ये फेले माजी करीब बन जाती है। ठीक है भाई। कद नसरा, और इसके तर्जुमे कैसे होते हैं? ही नियरली हेल्प्ड, उसने अभी मदद की है। या फिर ही हैज हेल्प्ड, वो मदद कर चुका। ये तो चुका, चुकी के जो अल्फाज आते हैं ना हमारे, चुके, ये जितने भी अल्फाज हमारे चुका, चुकी, चुके के जो अल्फाज आते हैं हमारे उर्दू में, इसमें हम अरबी में समझ लें कद है। ये कद रिप्रेजेंट कर रहा है इन अल्फाज को। ठीक है ना। और हैज, हैव, ठीक है ना, ये सब, ये जितने भी है ना, हैव, हैज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कद। तो ही नियरली हेल्प्ड भी वही है जो ही हैज हेल्प्ड, एक ही बात है, दोनों मतलब। ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। मतलब इसको आप इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश ना करें ना, आप इसको अरबी के हिसाब से समझें। अब आप इसको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नहीं समझिएगा, अरबी ग्रामर के हिसाब से समझिएगा कि अरबी की ग्रामर में पास्ट टेंस के अंदर ये आ रहा है। तो इसमें देखिए ना, नियरली हेल्प भी है और हैज हेल्प भी है। ठीक है ना। तो आप इसको पास्ट, अरेबिक पास्ट ग्रामर लीजिए, इंग्लिश ग्रामर में नहीं आया कि ये कंटिन्यूअस क्या आएगा और परफेक्ट क्या आएगा, नहीं। ये आप ये समझ लें आप कि आप इस वक्त अरेबिक की पास्ट टेंस पढ़ रही हैं। ठीक है ना। ये जहन में रखिएगा। ओके।
ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एक से ज्यादा मायने होंगे ना, इसलिए। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। बहरहाल, आए आगे चलते हैं। उसके बाद फेरे माजी अलबाईद हमने पढ़ी थी। अलबाईद, उसमें मैंने आपको बताया था कि फेरे माजी से पहले काना लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया था काना का असल मतलब है था, यानी कि वॉज। द मीनिंग ऑफ काना इज वॉज। इसको हम उर्दू में कहते हैं था। ठीक है। और मतलब ही हेल्प लॉन्ग टाइम अगो, इस काना के लगने से मतलब क्या हुआ, उसने बहुत पहले मदद की थी। या फिर एक और मतलब आता है, वो मदद किया करता था। उसने मदद की थी या वो मदद किया करता था। अब आप देखें ना, ही हेल्प लॉन्ग टाइम अगो एंड ही यूज टू हेल्प। ठीक है, ये दो मतलब बनेंगे काना के, जब हम फेरे मादी से पहले काना जब लगाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ काना के अंदर ऐसा होगा कि काना की फॉर्म चेंज होती है, जैसे कि फेरे माजी चेंज होता है, क्योंकि काना भी एक वर्ब है। तो काना की फॉर्म चेंज होती है। हालांकि कद जो है ना, कद तो कद ही रहता है, सिर्फ कद में तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, काना चेंज होता है। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना। ही वॉज, दे बोथ वर, दे ऑल वर। शी वॉज, दे बोथ वर, दे ऑल वर। कुंता, यू वर, तुम थे। कुंतुमा, तुम दोनों थे। तुम सब थे। कुंती, तुम थी। कुंतुमा, तुम दोनों थी। कुंतुन्ना, तुम सब थी। कुंतु, मैं था। कुंतु फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में था। कुंतु फिल बैती, मैं घर में था। कुंतु फिल मदरसाती, मैं स्कूल में था। और कुन्ना, कुन्ना वीवर, हम थे। कुन्ना गाफिलीन, हम गाफिल थे। ठीक है ना। कुन्ना मुमिनीन, हम मोमिन थे, हम गाफिल थे। और हम बहुत सारे मतलब बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थे, था, ये आता है। जी मरियम बोले। सर फॉर्म्स लगा रहे होते हैं तो आपकी आवाज मरियम साफ नहीं आ रही, दोबारा बोले। आगे फॉर मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। ये कहीं है मेरे, वो नजर आ ही रहेगा या वो भी अकॉर्डिंग मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ सर नहीं मैं आई। मरियम, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मरियम दोबारा पूछें। मरियम, आप अपना सवाल दोबारा करें। सर जी, जी सर अब आवाज आ रही है। अब बेहतर हो गई है, हाँ। ओके सर मेरा ये हमारा नेट का ही इशू है सर। अच्छा। सर ये मैं ये पूछ रही थी कि जब हम काना की फॉर्म लगाएंगे मतलब काना का टेंस चेंज होगा जो फॉर्म्स लगेंगी जैसे काना कानू तो जो जो भी जाहिर बात है, अब मैं समझ गया आपकी बात। फॉर आपकी आवाज़ वैसे एग्जांपल अभी भी जो कट रही है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ नसरा गया हूँ। है तो मैं वो आपका भी मैं आगे आपका जी 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 बिल्कुल, मैं चेंज आपका। होगा या वो जी हाँ, जी हाँ, नसरा जी हाँ। ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, देखे ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, वर्ब के अकॉर्डिंग काना चेंज होगा। आप इस तरह समझें, आप काना के अकॉर्डिंग वर्ब को मत करें। वर्ब के अकॉर्डिंग काना चेंज होगा। आप ये समझे। ठीक है ना। वर्ब नसौरा है तो काना आएगा। वर्ब नसौरा तो काना होगा। ये इस तरह है, काना नसौरा, काना नसौरा, कानू नसौरू। कानत नसरत, कानता नसरता, कुन्ना नसरना। कुंता नसरता, कुंतुमा नसरतुमा, कुंतुम नसरतुम, कुंती नसरती, कुंतुमा नसरतुमा, कुंतुन्ना नसरतुन्ना, कुंतु नसरतु और कुन्ना नसरना। ठीक है ना, ये चेंज होगा भाई अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ये समझें कि फेल के अकॉर्डिंग काना चेंज होगा। काना के अकॉर्डिंग मत करिए, फेल के अकॉर्डिंग करिए। जैसा फेल वैसा काना। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाजह हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाए फेल माजी की तीसरी किस्म। ठीक है, ये दो तो हमने पहले भी पढ़ी थी। अब आ जाए थर्ड काइंड। फेल माजी की तीसरी किस्म का नाम है अल मनफी। फेल माजी यानी कि अल मनफी, नेगेटिव पास्ट टेंस। अल मनफी। ठीक है, अल मनफी नाम है इसका।
और अल इसका एक ही लफ्ज है। ठीक है, इसका एक ही लफ्ज है। वो है, आपको पता है मनफी, वो मैंने पढ़ा, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है। माँ नाफिया जो लगता है ना, माँ, सॉरी, ओहो, इससे क्या हम्म मनफी में हम कहेंगे, माँ लगाते हैं हम। ठीक है, अब माँ नसौरो, ही डिड नॉट हेल्प, माँ न सौ रो, ही डिड नॉट हेल्प। ठीक है, और ये माँ, जाहिर बात है माँ तो माँ ही रहता है, माँ कभी चेंज नहीं होता। तो माँ नसौरो, माँ नसौरो, माँ नसौरू, माँ नसरत, माँ नसरता, माँ नसरना, माँ नसरता, माँ नसरतुमा, माँ नसरतुम, माँ नसरती, माँ नसरतुमा, माँ नसरतुन्ना, माँ नसरतु, माँ नसरना। ठीक है, और ये हो गया माँ नसर। ये है अल माजी अल मनफी। अल फेरे माजी से पहले माँ लगा देते हैं सिर्फ। ठीक है, फेरे माजी से पहले माँ लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, जिसमें डिड नॉट आता है। ठीक है, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन, फिर अगली बताऊं, फिर आपसे सेंटेंसेस बनवाता हूँ। उसके बाद है फेरे माजी अल इस्तिफहामी, अल इस्तिफहामी, इस्तिफहाम सवालिया। यानी कि फेरे माजी में आप सवाल कैसे करेंगे, क्या तुमने खाना खाया, ठीक है ना, या तुमने खाया, ये कैसे पूछेंगे। अल इस्तिफहामी, अल अल मनफी मतलब नेगेटिव पास्ट टेंस, अब इस्तिफहामी सवालिया पास्ट टेंस। ठीक है ना, इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अल फेरुल मादी अल इस्तिफहामी, आप लोगों ने क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से पढ़े थे, हल, आ और मन। हल, हल हादा किताबुन पढ़ा था ना आपने, बस वही सवालिया है, और कोई नई बात नहीं है। हल, और एक और होता आ हादा किताबुन, या हल हादा किताबुन, है ना, दोनों पढ़े हैं आपने, तो हल, आ और मन। लिमन। हल, लिमन। नहीं लेमन नहीं आएगा, सिर्फ हल, आ और मन आएगा। एक और भी आता है, हल, आ और मन मा, याद करें आप, हल, आ, मन और माँ। एक माँ सवालिया भी होता है और एक माँ नेगेटिव भी होता है, तो ये यहाँ माँ सवालिया भी बनता है। व्हाट डिड ही हेल्प, माँ, माँ नसौरा का मतलब एक ये भी होता है कि व्हाट डिड ही हेल्प, जैसे कि ही डिड नॉट हेल्प है ना, एक तो माँ नाफिया है। मैंने आपको बताया था माँ की किस्में पढ़ेंगे हम लोग। हमने अब तक माँ सवालिया पढ़ा है, माँ इस्मुका, व्हाट इज योर नेम, माँ हादा, व्हाट इज दिस, एक तो हमने ये पढ़ा है। दूसरा मैंने आपको भी पढ़ा दिया माँ नेगेटिव माँ, नेगेटिव माँ भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, माँ इंदी किताबुन, माँ इंदी कलमुन, माली अखुन। माँ नेगेटिव भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये माँ नेगेटिव जो है, ये पास्ट टेंस के साथ भी यूज होता है, माँ नेगेटिव। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे ये कैसे बनेगा, हल, आ और मन माँ, आप इसको हल नसौरा करते हैं सिर्फ, हल नसौरा, डिड ही हेल्प, क्या उसने मदद की, हल नसौरा, क्या उसने मदद की, नून सौद रौ, हल, हल नसौरा, क्या, या अ नसौरा, हल और आ का तो एक ही मतलब है, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, हल और आ का एक ही मतलब है, हल नसौरा या अ नसौरा, एक ही बात है, क्या उसने मदद की, मन नसौरा, उसने किसकी मदद की, whom did he help, मन नसौरा, whom did he help। ठीक है ना, मन नसौरा, whom did he help, उसने किसकी मदद की। ठीक है, उसने किसकी मदद की, ये हो गया मन नसौरा। और माँ भी वैसे ही होता है, माँ नसौरा, उसने क्या मदद की, व्हाट डिड ही हेल्प। तो माँ समझे दो मरतबा यूज होगा, एक माँ होगा जो कि नेगेटिव में यूज करेंगे आप, और एक माँ होगा जो कि व्हाट यू बोलने के लिए, व्हाट डिड ही हेल्प, माँ नसौरा।
ठीक है, वैसे वो व्हाट डिड ही हेल्प बहुत कम यूज होता है, तो और यूज होता भी है। तो जहन में रखिएगा कि क्वेश्चन माँ है और एक नेगेटिव माँ है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन माँ को भी और नेगेटिव माँ को भी। जी अब्दुल हफीज भाई। मौलाना, ये जैसा कि हु हेल्प देम, कौन, किसने मदद की, ये कैसा पूछेंगे? हु हेल्प हिम, उस किसने मदद की उसकी, है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ, किसने मदद की उसकी। उसकी ना, तो उसकी की तो हम बाद में देखेंगे ना, अभी तो फिलहाल हम मदद कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा उसकी अच्छा। उसका वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। या हु हेल्प। हु हेल्प्ड मन्ना सर। अच्छा हु असल में तो हु हेल्प्ड, किसने हम्म, मदद की, है ना? जी। उसमें आप वही मन्ना सर तो बोलेंगे, हु हेल्प्ड। लेकिन सर मतलब तो दोनों का चेंज हो गया। पहले आप कह रहे थे whom did he help, यानी हाँ उसने किसकी मदद की, और आप हाँ। कह रहे हैं किसने मदद की, दोनों में सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह कह रहे हैं आप लोग, हाँ हाँ सही है, मैं ठीक है। समझ रहा था लिमन। हम्म, फर्क हो हाँ। गया ना। नहीं नहीं, मन नसर का मतलब है होम डिड ही हेल्प, ठीक है ना? उसने किसकी मदद की। उसने किसकी मदद की है, ठीक है ना? हाँ। तो आप लोग कहना चाह रहे हैं किसने मदद की। किसने जी। मदद की। ये डिपेंड नहीं करेगा सेंटेंस के ऊपर, ये भी मन में ही आएगा, लेकिन ये जो है ना, किसी सवाल का जवाब होगा, है ना? या फिर ये सवाल होगा किसी मतलब कंटिन्यूएशन के अंदर होगा, तो उसके अंदर जब आएगा तो आप इसको मन नसरा ही बोलेंगे, ठीक है ना? कौन था जिसने मदद की, और असल में कि मन नसरा खालिद या मन फ़अला हादा, किसने किया ये, ठीक है? मन फ़अला हादा, ये किसने किया, ठीक है? तो मन फ़अला, किसने किया ये, तो ये मन नसरा, ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के ऊपर। सही है, अभी फिलहाल आप अपने जहन में रखें हुम डिड ही हेल्प भी हो सकता है या हु हेल्प भी हो सकता है, दोनों लिख लें। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम सेंटेंस में देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल जो दी है ना, उसके अंदर आप किसने मदद की या किसने ये काम किया, तो हम कहेंगे मन फ़अला हादा, ये काम किसने किया, या ये मदद किसने की, मन नसरा हादा, ये मदद किसने की, ठीक है ना? तो और वरना जी। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अलग अलग कर देते हैं ना मन को और नसरा को, तो वो बनता है जो मैंने आपको बताया था, हुम डिड ही हेल्प। आप चाहे तो ये दोनों मायने लिखें, हु हेल्प्ड या हुम डिड ही हेल्प, ये दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसको कॉन्टेक्स्ट के देखेंगे। हिसाब से। सवालिया के साथ फेल तब्दील होगा अगर आपका सेंटेंस है ना, आप बोलना क्या चाह रही हैं, अगर आप, हम तो सिर्फ एक की मिसाल ले रहे हैं अभी। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी रुक जाए आप लोगों को याद होगा कि हम इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते थे, ठीक है जी? तो अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, और जिसको जवाब आता होगा वो हाथ उठाएगा, ठीक है? ओके। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तरीका समझना चाहिए, तरीका किस तरह होता है। आई, अभी रुक जाए सर एक सेकेंड। आई वेंट टू स्कूल, सबसे पहले मैं देखूंगा वेंट, वेंट, गो वेंट, ये तो इंग्लिश में है। अरबी में जाने की अरबी क्या है, जाने को क्या कहते हैं अरबी में? जाने को बोलते हैं जहाबा, ठीक है जी? जहाब तू। यार एक सेकेंड एक सेकेंड, सब मुझे सिखाने दें, सोचना सिखाने दें, कि इंसान सोचे ना, वो तो जिसको आ गया वो तो पक्का कर लेगा, एक मिनट। ठीक है ना? अच्छा, जहाबा का मतलब होता है, मतलब ये जाने के लिए जहाबा कहते हैं। अच्छा, ये तो हुआ है, ठीक है ना? तो हुआ है ये, तो इसका मतलब है इसमें जब मैं अपने लिए कहूंगा तो मैं कहूंगा जहब तू, है ना? जहब तू आई वेंट, ये तो हो गया। टू स्कूल, ये हो गया इलल मदरसती, ठीक है जी? जहब तू इलल मदरसती, ठीक है? जहब तू, मैं पहले लिखूं, जहब तू, अच्छा एक सेकेंड, जहब तू, ये जरूरी है। अब आप अंदाजा करें कि तू डाल पे जो है ना एराब डालना कितना जरूरी है, क्योंकि ये तू तो मैं हूं, अगर मैंने ता ज़बर ता कर दिया तो तुम हो जाओगे, अगर मैंने ता ज़ेर ती कर दिया तो तुम लड़की हो जाएगी। तो इसीलिए ये ज़हब तू के ऊपर पेश जरूर डालिएगा हमेशा। ज़हब, इससे पता लगेगा कि मैं हूं ये। ज़हब तू इला इलल मदरसती, ठीक है जी? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब आप लोग हाल उठाएं।
आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा जी, ओके मरियम पहले आप बताएं। मा ज़हबतु इलल मदरसती। आप देखिए मदरसती। पूरा सेंटेंस वैसे ही है, सिर्फ माँ लगाना है जी शुरू में। जी। पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ शुरू शुरू में आप लोगों ने माँ लगा देना है, सॉरी। माँ ज़हबतु इलल मदरसती, और कुछ करना ही नहीं है। माँ, मीम अलिफ जबर माँ लगा दिया बस। माँ ज़हबतु इलल मदरसी। डिड आई गो टू स्कूल, ये कौन बनाएगा? डिड आई गो टू स्कूल, अलवीना बताओ। أذهبت إلى المدرسة. आ ज़हबतु इलल मदरसती, या फिर एक और हो सकता है, هل هل ذهبت إلى المدرسة؟ हल ज़हबतु इलल मदरसती। एक्सीलेंट, डिड आई गो टू स्कूल, वेरी गुड। हल ज़हबतु इलल मदरसी, ठीक है जी। हल ज़हबतु इलल मदरसती, क्या मैं स्कूल गई थी या गया था? ठीक है। अ, अ, अच्छा, उसके बाद फिर ही सैट इन द मस्जिद। ही सैट इन द मस्जिद। जी अबरार भाई। जी सर, जलसा फिल मस्जिदी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। जलसा फिल मस्जिदी, ठीक है जी। जलसा फिल मस्जिदी, ठीक है। अच्छा, अब कोई और बताएगा। ही डिड नॉट सिट इन द मस्जिद। ही डिड नॉट सिट इन द मस्जिद, अलवीना के अलावा कोई और बताए। ही डिड नॉट सिट इन, दुरिया बताइए। मा जलसा फिल मस्जिद। माँ जलसा फिल मस्जिदी, वेरी गुड। डिड ही सिट इन द मस्जिद? जी सर ताबिश आप बताएं। डिड ही सिट इन द मस्जिद? जलसा फिल मस्जिद। जलसा फिल मस्जिदी, या फिर एक और हो सकता है, हल जलसा। हल जलसा। हाँ अजलसा जलसा। भी हो सकता है और हल जलसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये देखिए, आप छोटे छोटे से सिर्फ आप वो लगा दें, पूरा सेंटेंस वैसे ही रहता है, बस सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है नहीं ऐसा। हम अभी पढ़ेंगे ना जब लेसन नंबर 5, तो आप लोगों को फिर मजा आएगा पढ़ने में बल्कि। ठीक है ना। अच्छा, अ, उसके बाद है हाँ, शी एंटर्ड, नहीं नहीं, हाँ, शी शी एंटर्ड इन द हाउस, या शी एंटर्ड द हाउस। एंटर होने को अरबी में क्या कहते हैं? सोचिए। دخل. दखला, दखलती। एक मिनट, नहीं नहीं ऐसे नहीं। दखालत। हाँ दखलत, वेरी गुड। क्या बनेगा? दखलत। सर आप फिल बनाए। बैत। हाँ, दखलत। दखालत फिल बैती। माशाल्लाह, दखलत, दखलत और फिल बैती हो जाएगा, फिल वेरी गुड। बैती। दखलत फिल बैती, गुड। शी डिड नॉट एंटर इन द हाउस, कोई और बताए। माँ दख माँ दखलत। हाँ माँ गुड, दखलत फिल बैती। माशाल्लाह शुएब भाई। माँ दखलत, वेरी गुड राबिया। माँ दखलत फिल बैती। डिड शी एंटर द हाउस? हल दखलत फिल बैती। हल दखलत फिल बैती, सिर्फ हल लगा दें इससे पहले, वो बन जाएगा हल दखलत फिल बैती। डिड शी एंटर द हाउस, हल दखलत फिल बैती। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए ये आप लोगों को समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अच्छा, अब एक तो ये हो गया, ये हो गया फेले माजी का मामला ना। मैं चाह रहा था कि पहले आप लोगों को मतलब फेले मुजारे की एक किस्म, मतलब फेले मुजारे भी थोड़ा सा पढ़ा दूं, मतलब फेले मुजारे की किस्में पढ़ा दूं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको पहले एक लेसन पढ़ाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जुमला फेलिया क्या होता है। ठीक है, आए सबसे पहले मैं जुमला फेलिया पढ़ाऊं आपको, और उसके बाद फिर हम अपना लेसन शुरू करते हैं। मुझे लेसन आज ही शुरू करना है, ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं। ठीक है ना। मैं सोच रहा था छोटी सी क्लास लेके भाग जाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता।
ठीक है ना, बिकॉज मुझे ये ख़त्म करना है। आप लोगों ने पढ़ा था अल जुमलतुल इस्मिया। अरबी ज़बान में दो किस्म के जुमले होते हैं। अल जुमलतुल इस्मिया, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र ये है कि अल जुमलतुल इस्मिया का आपने पूरा सफ़र तय किया माशाल्लाह से, ठीक है ना। और अल जुमलतुल इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, है ना। अल वलदु जालिसुन, हमने मुब्तदा बहुत सारी चीज़ें बनाई, हाजा किताबुन, ज़ालिका बैतुन, अल वलदु जालिसुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। फिर हमने मुब्तदा को कंपाउंड कर दिया, ठीक है ना, कि अत्तालिबुल जदीदु फिल बैती, ठीक है ना। और अत्तालिबतुल जदीदतु फिल बैती या फिल मदरसती, ठीक है ना। फिर हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ लिए, हमने इसको कंपाउंड कर दिया, हमने जुमलतुल इस्मिया पूरा पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अल जुमलतुल फ़िअलियतु। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हम जो है ना वो अल जुमलतुल फ़िअलिया पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल जुमलतुल फ़िअलियतु, देखिए माशाल्लाह आप लोग सब अपने अपने लिए इस्तिकामत मांगिएगा अल्लाह ताला से। आप लोग इनटू अरबी आ चुके हैं अब, ठीक है ना, समझे आप। तो जो अच्छा खासा जो एक शुरू का जो था ना, वो तो आप लोगों ने तय कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो अब आप लोगों को और मजबूत होना है, इसमें और आगे बढ़ना है, मज़ा आएगा। तो अल जुमलतुल इस्मियतु के जैसे दो पार्ट थे, मुब्तदा और खबर, है ना। अल जुमलतुल फेलिया के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। अल जुमलतुल फेलिया में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। नंबर एक मिलेगा फेल, यानी कि काम होगा, ठीक है। फेल, फा, आइन और लाम। एक होगा फेल, एक होगा फाइल, यानी कि उसका करने वाला। भाई फेल कहाँ आएगा, कोई करने वाला होगा तो फेल होगा ना, कोई करने वाला होगा तो ही तो फेल होगा। तो उस करने वाले को फाइल बोलते हैं। डूअर, वर्ब, डूअर, फाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, जिस चीज पर काम हुआ है उसे कहते हैं मफऊल। मफऊल बिही कहते हैं उसको, वैसे मफऊल बिही नॉर्मली उसका नाम है, मफऊल बिही। तो मफऊल बिही आप लोग भी कहें, मफऊलुम बिही, वो जिसके ऊपर काम हुआ है उसे हम मफऊलुम बिही कहेंगे। मफऊल बिही कह लें, दोनों सही है। अगर आप बिही नहीं कहते कोई टेंशन नहीं है, मफऊल कह लें वो भी काफ़ी है। लेकिन अरबी ने कहा है मफऊलुम बिही, आपको इसमें आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस यानी कि जिसके ऊपर फेल हुआ है। तो एक हो गया फेल, एक हो गया फाइल, और एक हो गया मफऊल बिही। ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जुमला फेलिया के अंदर। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि मफऊल बिही नहीं होता, सिर्फ फेल और फाइल होता है। तो फेल और फाइल तो होना इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, मफऊल बिही डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनमें मफऊल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ वो बैठा, वो बैठा। अब वो बैठा के अंदर वर्ब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, मैंने तो मैंने आगे बोला ही नहीं कुछ कि भाई वो कुर्सी पे बैठा, वो घर में बैठा, वो बिस्तर पे बैठा, कहाँ बैठा, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने कहा वो बैठा, लो वर्ब भी खत्म हो गया। तो इसमें बैठ, वो फाइल हो गया और बैठना उसका फेल हो गया, तो फेल फाइल। तो फेल और फाइल तो होंगे, ठीक है जी। और मफऊल बिही नॉर्मली वैसे मफऊल बिही होता है, ठीक है ना। अब बहुत ही रेयर केसेस में मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल देके समझाया है, ऐसा हो जाएगा कभी कभार, तो परेशान नहीं होना। नॉर्मली जुमलातुल फेलिया के तीन पार्ट हैं, तीनों आपको मिलेंगे, फेल, फाइल, मफऊल बिही। फेल को हम कहते हैं वर्ब, फाइल को हम कहते हैं सब्जेक्ट, और मफऊलुम बिही ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फेल को हम कहते हैं वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा फिर ज्वाइन करिएगा सब, ठीक है ना, क्योंकि हमने आज लेसन शुरू करना है, ठीक है। मैं भी आगे पीछे हुआ हूँ, अब मैंने पढ़ना जब ये सब शुरू किया तो थोड़ा सा मैं फ्रेश हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वरना कल से बुखार में चल रहा हूँ, अभी भी बुखार है, बॉडी पूरी गर्म हुई हुई है मेरी अभी लेकिन अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो चलने दे इसको। फाइल कहते हैं डूअर,